बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का गंदम के खेत से तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आप ट्राई अल्ट्रा जहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एटलांटस सुपर जो है ये भी एक बहुत ही कामयाब किस्म का जहर है। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, कौन से काश्तकार दोस्त जो हैं वो ट्राई अल्ट्रा इस्तेमाल करें, कौन से काश्तकार दोस्तों को एटलांटस सुपर इस्तेमाल करना चाहिए, इन दोनों के अंदर बाहमी फ़र्क क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश ट्राई अल्ट्रा 3 जहरों का मिक्सचर है, जदीद फार्मूलेशन है, मीजोसल्फ्यूरान मिथाइल है इसके अंदर, MCPA भी है, फ्लोरासिलम भी है। ये तीनों जहर मिलके गंदम की फसल से तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो दुम्बी सीटी, जंगली जई हो या बाथू, मेना, कुरंड या फिर इस तरह की दूसरी चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां, सारी की सारी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाती हैं। यहाँ तक कि लेहली भी कंट्रोल हो जाती है, जो कि जनूबी पंजाब के अंदर बहुत बड़ा मसला है। सिंध के काश्तकार दोस्तों के लिए भी लेहली जो है, जिसे वनबेड़ी भी कहा जाता है, जो कि गंदम के पौधे के साथ साथ ऊपर चढ़ रही होती है, बहुत बड़ा मसला है। हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो ट्राई अल्ट्रा का इस्तेमाल करके इस जड़ी बूटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राई अल्ट्रा थोड़ा सा सेफ जहर है, इसे आप थोड़े से ज्यादा वतर के अंदर भी स्प्रे कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। कम वतर में करें, ज्यादा वतर में करें, ट्राई अल्ट्रा का आप स्प्रे कर सकते हैं। आपकी फसल ज्यादा से ज्यादा थोड़ी स्ट्रेस में आएगी, थोड़ी सी नोकें पीली हो जाएंगी, और स्ट्रेस गंदम की फसल के लिए बेहतर होता है। जब आप गंदम की फसल 35 से 45 दिन की हो, इस वक्त जब आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर रहे हैं तो स्ट्रेस बेहतर होता है, क्योंकि शगुफों की तादाद में इजाफा हो जाता है, आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। जबकि इसके मुकाबले के अंदर जो एटलांटस सुपर है, ये 2 जहरों का मिक्सचर है, मीजोसल्फ्यूरान है इसके अंदर, आयोडोसल्फ्यूरान है इसके अंदर, दोनों ही मजबूत जहर हैं, जड़ी बूटियों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। गंदम के खेत के अंदर सारी की सारी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाती हैं, चाहे सिलाइसिटी, सुरमचू घास हो, वो भी कंट्रोल हो जाता है एटलांटस सुपर के साथ। लिहाजा एटलांटस सुपर चावल के इलाके के अंदर एक कामयाब जहर समझा जाता है। काश को याद रखें, सिलाइसिटी, सुरमचू घास जो है वो ट्राई अल्ट्रा के साथ कंट्रोल नहीं होता। अगर आपके खेत के अंदर सिलाइसिटी, सुरमचू घास का मसला है और आप ट्राई अल्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर खेत के अंदर सिलाइसिटी कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आपकी सारी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो भी जाए तो आपको कोई खास फायदा नहीं होने लगा। लिहाजा चावल के हमारे जो काश्तकार हैं और सिलाइसिटी, सुरमचू घास का मसला है तो उन्हें चाहिए कि वो एटलांटस सुपर का इस्तेमाल करें। इसके मुकाबले के अंदर जो हमारे जनूबी पंजाब के काश्तकार हैं, सिंध के काश्तकार हैं, वहां लेहली का बहुत बड़ा मसला होता है, ट्राई अल्ट्रा बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। जबकि एटलांटस सुपर जो है वो लेहली के ऊपर कमजोर है, लेहली को ये सही तरीके से कंट्रोल नहीं करता। इसी तरह से एटलांटस सुपर का इस्तेमाल जो है वो कम वतर के अंदर किया जाता है। अगर ज्यादा वतर के अंदर आप एटलांटस सुपर का इस्तेमाल कर देंगे तो ये सेफ नहीं होता, आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, पीली हो जाती है, जल भी जाती है बाद हमारे काश्तकार दोस्तों की फसल। लिहाजा एटलांटस सुपर का इस्तेमाल करते वक्त आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। मुख्तसर ये कि ट्राई अल्ट्रा का इस्तेमाल हमारे वस्ती पंजाब के काश्तकार, जनूबी पंजाब के काश्तकार, सिंध के काश्तकार कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जड़ी बूटियों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। काश को इसके मुकाबले के अंदर जो एटलांटस सुपर है वो चावल के इलाके के अंदर बहुत कामयाब है। काश को इसी तरह से अगर आपकी रेतली, कलराठी, नमकियात वाली ज़मीन है तो फिर आप ट्राई अल्ट्रा जहर का इस्तेमाल करें। एटलांटस सुपर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल स्ट्रेस में आ सकती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।